द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जिस चीज़ पर हम फोकस करते हैं वह बढ़ने लगती है। यदि आप अपनी कमियों की तरफ फोकस करेंगे तो वह बढ़ने लगेंगी और आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन यदि आप अच्छी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो वह भी बढ़ने लगेंगी और आपको खुशनुमा एहसास कराएंगी। इसी तरह यदि आपके पास जो नहीं है उस पर ध्यान देंगे तो और ज़्यादा परेशान होंगे और पूरी तरह से संभव है कि जो आपके पास है वो भी जल्दी चला जाएगा। और यदि आपके पास जो है उस पर ध्यान देंगे, उसके लिए यूनिवर्स का शुक्रिया, थैंकफुलनेस करेंगे, तो ये पूरी तरह संभव है कि जो आपके पास नहीं है वो भी आपके पास जल्द ही आ जाएगा। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं कि ग्रैटिट्यूड होता क्या है, कृतज्ञता का अर्थ क्या है। तो ग्रैटिट्यूड नंबर एक ऐसी मेंटल एक्सरसाइज या मेडिटेशन इसे कह सकते हैं जिसके द्वारा हम यूनिवर्स के लिए उन चीज़ों का शुक्रिया अदा करेंगे या धन्यवाद देंगे जो हमारे पास हैं। नंबर 2, इसके द्वारा हम उन छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। वह हमारे जीवन में खुशी का एहसास लाती हैं, जहाँ हमारे जीवन को सरल बनाती हैं। नंबर 3, इन चीज़ों के बारे में सकारात्मक रूप से सोचते हुए हम उस शक्ति के प्रति ग्रेटफुल होते हैं जिसने हमें ये सब चीज़ें दी हैं। शुक्रिया अदा करने की इस तकनीक को ही हम लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड कहते हैं। यूनिवर्स को धन्यवाद क्यों दें, एक उदाहरण के साथ हम समझते हैं। वाई यूज पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। आइए पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड को और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। अधिकतर लोगों को असफल और परेशान होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वह अपनी कमियों के बारे में या जो चीज़ उनके पास नहीं है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। उदाहरण के लिए हम एक नाम ले लेते हैं, राहुल। अब राहुल को ही देख लीजिए कि उसके पास एक अच्छा घर भी है, अच्छा परिवार भी है, कार भी है और एक अच्छी नौकरी भी है और शरीर से भी पूरी तरह स्वस्थ है। समाज में वह एक ईमानदार व्यक्ति के रूप से जाना जाता है, लेकिन उसके जीवन में एक कमी यह है कि वह नौकरी की वजह से कहीं अपने परिवार के साथ विदेश में घूमने नहीं जा पाता। राहुल हमेशा यही सोचता है कि ऐसी जिंदगी से क्या फायदा जिसमें परिवार के साथ दुनिया देखने का समय ही ना मिले। इसका परिणाम क्या हुआ? जैसा कि हम सोचते हैं वही हम पर हावी हो जाता है। हम जिस चीज़ पर फोकस करते हैं वही चीज़ बढ़ने लगती है। राहुल के साथ सेम ऐसा ही हुआ। उसके साथ सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसने उस चीज़ पर फोकस किया जो उसके पास नहीं थी। धीरे धीरे उसका मन काम में नहीं लगा और परिवार से भी वह अपने गुस्सा रहने लगा। काम की तरफ ध्यान उसका कम हो गया और उसका घर उसे जेल जैसा लगता था। एक दिन अपनी कमी के बारे में सोचते हुए वह कार से कहीं जा रहा था कि अचानक उसका ध्यान भटका और एक्सीडेंट हो गया। अब वह अपने एक पैर भी गंवा चुका था। उसके पास क्या नहीं है, ये विचार सोचते सोचते उसने इतना बड़ा बना लिया कि वह उन चीज़ों को खो बैठा है जो उसके पास थी। इसलिए सही कहा है, जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बन जाते हो। यदि राहुल उन चीज़ों को फोकस करता जो उसके पास थी और यूनिवर्स को हर समय हर रोज उन चीज़ों के लिए धन्यवाद करता, थैंकफुल होता कि परमात्मा शुक्र है ये सब कुछ आपने मुझे दिया है, तो वह ऊर्जा से हर वक्त और आनंद से भरा रहता और हर चीज़ उसे और ज़्यादा मिलती। परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसने उन चीज़ों पर फोकस किया जो उसके पास नहीं थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिन चीज़ों या विचारों के बारे में हम अधिक सोचते हैं, जब फोकस करते हैं, वही चीज़ें बढ़ने लगती है। यही कारण है कि हम सभी को पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड को अपने जीवन में अपना लेना चाहिए ताकि हम हर वक्त उन चीज़ों के लिए थैंकफुल रहें जो परमात्मा ने हमें दे रखी हैं और जो चीज़ें हमारे पास हैं, और फिर उससे भी ज़्यादा बढ़कर हमें मिलती है जब हम पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड इस्तेमाल करते हैं। आपको हर उस चीज़ के लिए यूनिवर्स को ग्रेटफुल रहना है जो आपके पास है। बदले में सभी आपको वही चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके पास नहीं है, वो भी आपकी तरफ आकर्षित होंगी क्योंकि हम हर वक्त उसे याद रखेंगे कि परमात्मा ने हमें इतना कुछ दिया है। यदि सफल होना चाहते हैं तो फोकस करो उन सब चीज़ों को जो आपके पास हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आपके सफल होने में आपकी हेल्प कर सकती हैं। उन चीज़ों के लिए आप यूनिवर्स को रोज़ धन्यवाद कर सकते हैं। फील ग्रैटिट्यूड एवरी डे।
किन चीज़ों के लिए आभार प्रकट किया जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल, फॉर वट थिंग्स कैन वी वन शो ग्रैटिट्यूड? अब बहुत से लोग कहेंगे कि हमारे पास तो कुछ ऐसा है ही नहीं जिसके लिए हम यूनिवर्स को धन्यवाद दें। यदि ऐसा है तो सच आपको बता दूं कि दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति के पास उनकी कमियां बहुत कम हैं और उन्हें मिला बहुत ज़्यादा है, परंतु हम फोकस किस पे करते हैं? जो हमारे पास नहीं है। आइए कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं जिनके लिए आप यूनिवर्स को थैंक्स कह सकते हैं, उसका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। नंबर 1, यूनिवर्स को शुक्रिया अदा कीजिए कि आज आप सुबह जल्दी उठ पाए, क्योंकि दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो कल रात सोए थे लेकिन आज सुबह नहीं उठ पाए। नंबर 2, क्या आपने आज खाना खाया? जरूर खाया होगा। धन्यवाद दीजिए कि आज खाना हम खा पाए। करोड़ों लोग ऐसे हैं दुनिया में जिन्हें आज खाना ही नसीब नहीं हुआ होगा, तो इसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए कि परमात्मा आपने हमें ये चीज़ हमें खाना दिया। नंबर 3, यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए कि आप स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, आपके शरीर के सभी अंग सही हैं और अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनको कोई ना कोई बीमारी ने घेर रखा हो, या फिर कोई शरीर का ऐसा अंग है जो बहुत ही लाचार स्थिति में है। नंबर 4, यूनिवर्स का आभार प्रकट कीजिए। आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, जिसकी हेल्प से आप दुनिया की जानकारी रख सकते हैं। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो कोई मोबाइल है ना इंटरनेट है, क्योंकि इंटरनेट से भी आप काफ़ी जानकारी लेके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, अपने कारोबार कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों से किसी से भी बातचीत कर सकते हैं, ठीक है ना, और अच्छी से अच्छी जानकारी ले सकते हैं। तो इसके लिए भी हमें शुक्रगुजार होना चाहिए परमात्मा का। नंबर 5, सुबह उठने से लेकर बिस्तर पर सोने जाने तक के आपके पास जो भी चीज़ें आपने आज प्रयोग में की है, उन सभी चीज़ों के लिए आप शुक्रिया अदा कीजिए। ये आपने रूटीन बनानी है अपनी डेली, ठीक है। तो उनमें से 75% ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि 50% लोगों के पास नहीं है। आपके पास है तो आपको उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, हर वक्त ग्रेटफुल होना चाहिए। नंबर 6, आप धन्यवाद दीजिए कि आप सोच सकते हैं, और सफलता की शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है? सोचने से। सोच ही आपको सफलता की सीढ़ियों तक लेके जाती है। नंबर 7, आप धन्यवाद दीजिए कि आपको जो मैं बता रही हूँ वो आप सुन पा रहे हैं, और वो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल सकता है अगर आप इस पर अमल करें। कई लोग तो ऐसे हैं जो इन सभी बातों को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो हर चीज़ के लिए हमें उसका थैंकफुल होना चाहिए कि हमें समझ आ रहा है, हम पढ़े लिखे हैं, जहाँ हमारे दिमाग में ये सब बातें पड़ रही हैं, और हो सकता है कि हम